साथियों, आप सबका खुशामदीद है मेरे आज की वीडियो पर। दोस्तों, पिछले कई महीनों से एक स्टॉक बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है जिसका नाम है रिलायंस पावर। दोस्तों, आप जानते हैं कि धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे अनिल अंबानी की एक कंपनी है जो कि पावर प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। आइए जानते हैं कि इस कंपनी के बिजनेस क्या है और ये इसके फंडामेंटल्स, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का कैसे है और इस कंपनी के रिवेन्यू कैसे हैं। इस छोटी सी वीडियो में हम इसको देखेंगे चार्ट पर ये कैसा बिहेव कर रही है। सबसे पहले जानते हैं कंपनी के सोलर पावर कंपनी के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं कौन-कौन से सेक्टर में काम करती है। दोस्तों, यहाँ अगर देखें कंपनी की साइट पर तो देखें यहाँ पर कंपनी काम करती है कोल बेस्ड प्रोजेक्ट के ऊपर, गैस बेस्ड प्रोजेक्ट, सोलर पावर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो हम देखेंगे कि कोल बेस्ड प्रोजेक्ट कंपनी के कहाँ-कहाँ पर है, कौन कितने कैपेसिटी के हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों ससान अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। यह है इसका मध्य प्रदेश में जिसकी कैपेसिटी है 3960 मेगावाट। ये कोल बेस्ड है और ये ऑपरेशनल है, यानी कि कंपनी का यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है पावर को सेल करके। इसके अलावा सेकंड प्रोजेक्ट है इसका रोदा फेज 1, रोदा फेज 2। ये दोनों उत्तर प्रदेश में 600 मेगावाट कैपेसिटी के हैं। दोनों ही कोल बेस्ड हैं और दोनों ही अभी ऑपरेशनल है, यानी कि चल रहे हैं। इसके बाद देखते हैं अगला प्रोजेक्ट हमारा है गैस बेस्ड प्रोजेक्ट। दोस्तों, इंडिया से बाहर यानी कि बांग्लादेश में भी इस कंपनी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यानी कि प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसकी कैपेसिटी है 3000 मेगावाट। अगर जब ये प्लांट पूरा होगा तो यहाँ से भी कंपनी का एक अच्छा रिवेन्यू जनरेट होगा। तीसरा है दोस्तों सोलर पावर प्रोजेक्ट। देखते हैं कहाँ पर है। तो दोस्तों, ये प्लांट है इसके दोनों राजस्थान के अंदर, एक राजस्थान में है दूसरा, तो दूसरा भी राजस्थान में। धुरूसर यानी कि सोलर पावर प्रोजेक्ट राजस्थान में 40 मेगावाट का और यह है 125 मेगावाट का। दोनों ही सोलर बेस्ड है और दोनों ही ऑपरेशनल है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कंपनी मार्केट में अभी कैसा ट्रेड कर रही है और इसके प्राइस में कैसी स्ट्रेंथ हमें दिखती है। दोस्तों, अगर हम जाके देखें मार्च के अंदर तो कंपनी जो ट्रेड कर रही थी 32 रुपए के ऊपर, उसने अच्छे मोमेंटम गेन किया है। देखें तो अच्छी कैंडल्स आपको मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखेगा, थोड़ा सा बीच में रिट्रेस हुआ पर उसके बाद इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। दोस्तों, एक बात ध्यान सुनिएगा, मेरा ये वीडियो किसी को भी स्टॉक को बाय करने की, ना ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह किसी को भी देता है। दोस्तों, मार्च में जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था 32 रुपए के ऊपर, जून में जाकर ये पहुंचा है 76 रुपीज के ऊपर। आपको एक बात ध्यान रखनी है लर्निंग पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अगर आप स्टॉक की साइकिल को समझ जाते हैं, वो ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे गया, तो दोस्तों एक नीचे बॉटम पे जब किसी ने एंट्री करी तो वो कहाँ तक ऊपर जाएगा, एक लिमिट है स्टॉक के ऊपर जाने की। जब काफी ऊपर चला जाता है तो देखिए तो 32 रुपए से यानी कि 76 के ऊपर, तो इसने तो कम से कम 100% से भी ज्यादा लोगों को रिटर्न दिया है। तो इसमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई और लोगों ने इसको यहाँ बेचा, तो फिर इसके प्राइस में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ। हालांकि रिट्रेसमेंट के बाद में इसका प्राइस में स्ट्रेंथ है, तो अभी ये ट्रेड कर रहा है लगभग 64 रुपीज के ऊपर। अब मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम देखेंगे मंथली चार्ट के ऊपर। मंथली चार्ट दोस्तों लॉन्ग फ्रेम पे हम देखेंगे तो हमें थोड़ा सा इसमें कुछ अच्छी चीजें नजर आएंगी। देखो दोस्तों, ये जो एक पैटर्न बनता है इस टाइप से राउंड का ना, ये पैटर्न भी एक अच्छा पैटर्न है, बट वो हम बताएंगे चार्ट के पैटर्न जो अलग अलग होते हैं उसका मीनिंग कैसे होता है, उसको हम कैसे स्टडी करते हैं। मैं जो आपको चीज बता रहा हूँ ये है कि दोस्तों कभी इस स्टॉक की वैल्यू 400 रुपये थी। हालांकि कुछ अनफोर्सिन कंडीशंस की वजह से इसका ये वैल्यू काफी नीचे आ गई और 2020 में फेब में ये स्टॉक 1 रुपये तक भी ट्रेड करा है। दोस्तों, यहाँ पर जो देखने वाली चीज है वो ये है कि यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल्स बहुत ज्यादा नजर आएंगी। अगर आप देखें तो यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर लोगों ने काफी एंट्री की है, जिसकी वजह से देखें तो डिमांड की वजह से प्राइस जो है इसका ऊपर अच्छा गया है। अब हम देखते हैं कि इसमें एंट्री जो हुई है वो किन लोगों की थी। थोड़ा सा हम चलते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर ध्यान से देखते हैं। दोस्तों, ये है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर हम देखें ध्यान से इसको तो यहाँ हम देखेंगे तो एक चार्ट पाई चार्ट आपको यहाँ दिखाया हुआ और यहाँ पर इसके हम बार्स भी देख सकते हैं। थिंग जो ऑरेंज वाला पार्ट है बहुत ज्यादा ये पब्लिक का है, ये पब्लिक के पास 48.61% स्टॉक है इस कंपनी के। वहीं अगर देखें प्रोमोटर्स के तो सिर्फ कितने हैं 25% है। वहीं देखें तो एफ के हिस्सा इसमें आता है लगभग 13% करीब और डी के पास बहुत ही कम है 3.2%। अदर्स के पास सिर्फ है 10%। ये शेयरहोल्डिंग पैटर्न के बाद हम चलते हैं कि कंपनी के जो है हमारे फाइनेंशियल्स कैसे हैं, थोड़ा सा इसको भी हम जान लेते हैं, बहुत जरूरी है। अगर आप मार्केट में स्टडी करते हैं स्टॉक की, उसको जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए और मार्केट के हमें के भी स्टॉक आगे कैसा परफॉर्म करेगा। तो हम देखते हैं पिछले 5 साल के रिजल्ट इसके मार्च के 2021 से। ये मैंने एनुअल पर लगा रखा है दोस्तों, वैसे तो 9 मंथ का भी है, हाफ ईयरली भी है, बट हम इसको देखेंगे एनुअलाइज पर। तो देखते हैं इसको दोस्तों, 2021 में कंपनी की सेल कितनी थी, 7,934 करोड़ रुपए। वहीं देखें तो मार्च में 7,582 करोड़ रुपए। कंपनी की सेल में तो काफी कंसिस्टेंसी और स्ट्रॉन्ग आपको इसमें स्ट्रेंथ पे नजर आती है। वहीं देखें तो टोटल इनकम भी कंपनी की कितनी है, 8,000 प्लस की रही है पिछले
5 साल के अंदर देखें तो आगे बीच में थोड़ा सा कम हुई है मार्च 2023 और 2022 के अंदर। अब जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर देखने की चीज़ दोस्तों ये है कि एक्सपेंडिचर कंपनी के यहाँ पर 2025 में काफ़ी कंट्रोल हुआ है। वहीं अगर पीछे देखें तो कितने हैं 7,800 करोड़ रुपए, और उससे पहले भी कितने 5600, 5800 और 5400 करोड़ इसके एक्सपेंसेस रहे हैं। तो इसका सीधा फर्क कहाँ पड़ता है दोस्तों, इसका एबिटा इंप्रूव हुआ और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का काफी अच्छा यहाँ में नजर आता है। दोस्तों मैं फिर बोलता हूँ कि हमारा ये वीडियो किसी को भी स्टॉक में एंट्री या बाय करने की सलाह नहीं देता है, ना ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट की किसी को एडवाइस करता है। दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी अच्छी नॉलेज मिली होगी और इस वीडियो से आपको काफी लर्निंग मिली होगी। दोस्तों वाकई में अगर आपने इससे कुछ भी सीखा है तो मुझे थोड़ा सा हौसला दें ताकि मैं अगली वीडियो आपके लिए दोबारा अच्छे से बना सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।